इस्तेमाल करने से पहले आपको इसका सही अमाउंट का पता होना ज़रूरी है। तो फिर इस फर्टिलाइज़र का ले लीजिए 2 से 3 ग्राम और फिर अप्लाई कीजिए 10 से 12 इंच की। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सीजन कॉर्नर। आज हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की 4th पार्ट पे आ गए हैं। तो आज हम एक ख़ास चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे जिसका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए ये है, हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना है, ये है सरसों के बीज, या तो हम इसको मस्टर्ड सीड्स कह सकते हैं। अभी चलिए हम इसका किस तरीके से अपने गार्डनिंग में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मैं देखिए मेरी ये जो विंटर गार्डन है इनको मैं दिखाते हुए इसके बारे में डिस्कस करती जाती हूँ। आप देखते जाइए और सुनते जाइए तो फिर आप बोर नहीं होंगे। और दोस्तों देखिए, मैंने जो ये सीजन फ्लावर्स मैंने अपने गार्डन में ग्रो किया है, इसमें तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है हमें। पर सॉइल में तो मैं एज इट इज़ हर एक प्लांट के लिए मैं जैसे करते हुए प्लांट इसकी सॉइल में तो मैंने ऑर्गेनिक ही रखा है। एक बार मैंने केमिकल यूज़ किया था, पर बाद में मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे सॉइल को बिगाड़ना नहीं था। क्योंकि ये सॉइल मैं दोबारा से इस्तेमाल करूँगी तो इसको ऑर्गेनिक रखना मैं पसंद करती हूँ। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मस्टर्ड सीड में क्या है, ये क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो हमारे प्लांट को काम आ सकता है, ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो फिर इसमें है NPK वैल्यू, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स कुछ माइक्रो एलिमेंट्स दोनों ही है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो फिर NPK है इसमें, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो इसका NPK वैल्यू है 4:1:1, यानी कि नाइट्रोजन 4 भाग तो 1 भाग है फास्फोरस और 1 भाग है पोटाशियम। और इसके साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है जिसमें है जिंक, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयोडीन और कॉपर। तो फिर ये सब जो एलिमेंट्स है ये हमारे प्लांट के लिए या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारा किस तरीके से काम आ सकता है, तो फिर हम इस बारे में नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले की देख लीजिए कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी कि प्लांट की रूट्स, फोलिएज, फ्लावर, फ्रूट्स सबके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी ये सॉइल का भी इम्प्रूवमेंट करता है, सॉइल हेल्थ का। यानी कि जैसे देख लीजिए ये एक्चुअली सॉइल में जो गुड माइक्रोब्स होते हैं उनको स्टिमुलेट्स करते हैं ताकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो। ये जो भी हमारा जैसे देखिए हम इस मस्टर्ड सीड से हम मस्टर्ड केक को तैयार करते हैं, वो भी उसका वैसे ही हम जो बादाम से ग्राउंड नट केक तैयार करते हैं या तो हम नीम केक का इस्तेमाल करते हैं। इन सब का ये सब कुछ सभी माइक्रोब्स का ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा जो माइक्रोब को स्टिमुलेट कर सकता माइक्रोब्स की ग्रोथ को, वो तो है ये मस्टर्ड सीड्स। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी इसका सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं, इसका तो डिसएडवांटेजेस भी है। देखिए हम जितना भी अच्छा खाना खाए, जैसे देखिए कि हम ऐसा आप अपने हेल्थ के बारे में पहले सोच लीजिए। अगर हम बहुत अच्छा खाना, बहुत प्रोटीन, बहुत ज़्यादा अच्छा सा विटामिन से ऐसे कुछ हम अगर बहुत ज़्यादा खा ले तो इसका भी तो बैड इफेक्ट्स पड़ता है हमारे हेल्थ पे। उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा दोगे इसमें तो फिर ज़्यादा आप अप्लाई करोगे प्लांट में तो उसका भी एक बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि प्लांट का ओवर ग्रोथ हो जाना, यानी कि प्लांट बहुत बड़ा हो जाना, प्लांट के पत्तियाँ, प्लांट के साइजेस बहुत बड़ा हो सकता है।
ओवर ग्रोथ हो सकता है, ये भी बहुत बुरी बात है। और एक इफेक्ट हो सकता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में आप इसको इस्तेमाल करोगे प्लांट में, अगर ठीक से ड्यूरेशन का भी ख्याल नहीं रखोगे, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, तो भी इस टॉक्सिसिटी तैयार कर सकता है अपने प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट उससे जल सकता है, मर सकता है। तो फिर हमें ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि कितने अमाउंट में और इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी सही तरीके पे आपको पता करना पड़ेगा। और फिर कितने ड्यूरेशन में हम फिर से रिपीट कर सकते हैं इसको, इसके बारे में भी हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें। और हाँ, और एक बात मैं बता देती हूँ कि इसका एप्लीकेशन टाइम क्या है। आप कोई भी खाद को ले लो, आपको मॉर्निंग में ही अप्लाई करना है, ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो। आपको अर्ली इन द मॉर्निंग इसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि सोच लीजिए 9 बजे तक, गर्मियों में तो आप 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल मत कीजिएगा जब ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे कि हम इंडिया में, हमारा जो गर्मियों वाला जो पोर्शन है हमारे देश का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब 8 बजे तक इस्तेमाल करो। पर जहाँ आप जब ठंडाई की टाइम होती है, ये विंटर सीजन होती है, तब आप 9 से 10 बजे तक का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में, कैसे एप्लीकेशन करें हम इसका। एक्चुअली दोस्तों, ये सरसों एज ए होल ग्रेन हम फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, इसको डस्ट करेंगे। तो डस्ट करने के लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सिलबट्टे का। तो फिर चलिए इसको पहले हम पीस के डस्ट बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से डस्ट दिखता है। तो फिर अभी हम इसको डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं एज ए सॉलिड फर्टिलाइज़र, और हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो फिर 2 तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं पहले आपको सॉलिड कैसे इस्तेमाल करते हैं ये दिखा देती हूँ। तो ले लिया मैंने ये जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है, इसको मैं 2 से 3 ग्राम तक की फर्टिलाइज़र लूँगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। ये तो मैंने पहले ही कहा है कि अमाउंट का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो फिर 2 से 3 ग्राम लेके हम कितने बड़े पॉट में इस्तेमाल करेंगे, हम जो 10 से 12 इंच का पॉट होगा, यानी कि बड़े वाले पॉट, तो उसमें हम इतना सा फर्टिलाइज़र एज अ सॉलिड फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम इसको डालने के बाद सॉइल में पहले अच्छी तरीके से हम इसको मिला देंगे किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, या तो अपने हाथों से इसको सॉइल के साथ पूरा अच्छी तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो फिर मिलाने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से हम वाटरिंग कर देंगे। और एक बात है, देखिए अब जैसे कि जिस दिन हम ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले दिन आपको एक बार इस प्लांट में पानी दे के रखना है। ये सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं, पर थोड़ा सा सॉइल का होना ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करोगे तो कोई भी प्लांट का मिट्टी कोई भी सॉगी नहीं होने वाला है। तो अभी हम तैयार करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए हमने ले लिया है एक बर्तन में पानी, और फिर उसमें हमने मिला दिया है डस्ट। तो जो मस्टर्ड डस्ट है वो वाला। तो फिर 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम के करीब डस्ट घोलेंगे, और फिर इसको रख देंगे किसी शेडेड एरिया में ढक्कन लगा के। और फिर 10 दिन बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज ए फर्टिलाइज़र। और उसके साथ हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 15 लीटर पानी। तो चलिए अभी देखिए, ये जो ऑयल है ये तो आप पहचानते होंगे, ये है मस्टर्ड ऑयल। अभी इस जो सीड है, सीड को पीसने के बाद जो ऑयल हम निकाल लेते हैं, वो वाला ये ऑयल है। तो ये भी बहुत काम आता है। इससे हम तैयार कर सकते हैं एक अच्छी तरीके ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है वो तैयार कर सकते हैं। पेस्टिसाइड तैयार करने के लिए हमें उनके साथ मिलाना है गार्लिक। तो फिर हम कैसे करते हैं वो हम जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार करेंगे जब हम, तब ज़रूर दिखाएंगे आप सबको।
तो डिटेल्स में तब होगी बात। और फिर ये ऑयल निकलने के बाद जो हमारा रह जाता है वो होता है मस्टर्ड केक, जो छिलके की डस्ट रह जाता है उनका भी एक जो बहुत बेहतरीन खाद तैयार हो सकता है, जो शायद आप सबको पता भी होगा। पर फिर से मैं एक अलग से एपिसोड में इसके लिए तैयार करूँगी, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, खींचेगा बहुत। तो फिर अभी मैंने जो आज की एपिसोड में मैंने जो भी हो एज अ होल ग्रेन हमने मस्टर्ड सीड की जो इस्तेमाल बताए हैं, इसको मैंने कहाँ से पता किया है ये मैं आपको बता देती हूँ पहले। देखिए, मिस्टर नीलकांतो हलदर जो एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, उनकी एक यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने पहली बार पता किया है कि इसके यूज़ में मुझे तो इसका पहले पता नहीं था कि एज अ होल ग्रेन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसे मस्टर्ड केक की बात मुझे पता था। तो फिर मैंने उन्होंने जो सजेशन दिया था उसी तरीके से मैंने अपने गार्डन में एज अ होल ग्रेन मैंने इसको इस्तेमाल किया है और मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने गार्डनर दोस्त के साथ उसको शेयर करूं, ताकि आपके गार्डन में भी आप इसका भरपूर लाभ पा सके। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज के लिए बाय बाय। फिर से हम मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। और फिर आपको अगर मेरे ये टॉपिक्स आज की टॉपिक्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना अगर आपको लग रहा है कि उनके काम आने वाला है। और अगर आप नए हैं तो फिर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।